अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी तमाम वाईटी फैमिली एंड ऑफ कोर्स माय फैमिली मेम्बर्स, उन सबको बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत प्यार। सबके लिए बहुत सी नेक दुआएं। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में हमेशा शाद और आबाद रखे। और जी मेरे किचन में आज बर्गर बन रहे हैं, जो कि बना रही हैं हादिया और कायनात, दोनों बहनें मिल के। वैसे तो वो किसी की तरह की कुकिंग में शामिल नहीं होती, मतलब सालन और जो रेगुलर खाना खाया जाता है उनमें बिल्कुल वो कंट्रीब्यूशन उनका कोई नहीं होता। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं, पास्ता, मैकरोनी और नूडल्स वगैरह, और ऑफ कोर्स ये जो बर्गर आज बन रहे हैं, इस तरह के खानों में वो पेश होती है। हालांकि मैं उनको कहती हूँ कि मैं कर लूँगी, लेकिन इस तरह के खानों में वो मुझे कहेंगी कि मामा आप बाहर जाके बैठ जाएं, ये हम करके आपको तो फिर हम चेक करवाते हैं, आप देखना कैसे बनेंगे। तो जी रेसिपी तो बन रही है, आप साथ साथ इसको भी इंजॉय करते जाएं। और आज मैं भी थोड़ा सा अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो आपसे शेयर कर लूँ, जो कि यूट्यूब पे आजकल बहुत हॉट टॉपिक छिड़ा हुआ है, सेकंड मैरिज का, अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाने का। तो सब इस पे बात कर रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं भी आपसे शेयर करूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरा ख्याल क्या है। और मेरी फैमिली में भी इस तरह के 2-3 वाक़यात हो चुके हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो जी हम बात करते हैं यहाँ पे सितारा की, जो कि बहुत ब्रेव लेडी हैं और बहुत उन्होंने दिल गुर्दे का काम दिखाया है कि उन्होंने अपने शौहर की दूसरी शादी को खुले दिल से कबूल किया। इवन कि उन्होंने अपने शौहर की जो बरी की शॉपिंग थी उसमें भी वो पेश रही। अपनी सौतन के लिए वो जूते लेके आई, जो कि उन्होंने वीडियो में भी दिखाए। मैंने भी उनको तब से देखना स्टार्ट किया जब से उन्होंने अपने मतलब हस्बैंड की दूसरी मैरिज पे वीडियो बनाना शुरू की थी। उससे पहले तो मैं उनको बिल्कुल जानती नहीं थी। बहुत ब्यूटीफुल है माशाल्लाह, बहुत मासूम सी हैं, बहुत प्यारी लगती है मुझे। तो मैं उनको कमेंट भी करती हूँ उनकी वीडियोस पे जाके। लेकिन ऑफ़ कोर्स आप सब जानते हैं कि जब आप एक बड़े यूट्यूबर होते हैं तो इतने सारे कमेंट आप रीड नहीं कर सकते और ना उनको रिप्लाई दे सकते हैं। सो मुझे भी रिप्लाई तो खैर नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं है जी। हम करते हैं आगे स्टार्ट के क्या किया सितारा ने और आजकल क्या हो रहा है सितारा के साथ। तो जी सितारा की जो सौतन है वो घर आ चुकी है और ख़ुद वो उनको लेने गई थी अपने हस्बैंड के साथ और रेलवे स्टेशन पे। तो वहाँ पे उन्होंने शेयर भी किया, आपने भी देखा होगा कि चाय वगैरह पी और बिल्कुल उसकी आंखों से लग रहा था कि वो रात भर रोती रही है, बिल्कुल स्वेलिंग हो रही थी आंखों पे। और फिर भी वो उसको लेने गई। ये बहुत दिल गुर्दे की बात है, ये हर किसी औरत के बस की बात नहीं है। अपने शौहर की मोहब्बत में शराकत कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मुझे तो बिल्कुल उस आदमी की समझ नहीं आती कि इतनी प्यारी बीवी होने के बावजूद, बच्चे भी हैं माशाल्लाह, बेटी भी है, बेटे भी हैं और इतने प्यारे, इतने क्यूट से हैं वो, फिर भी उसको दूसरी शादी का पता नहीं क्या ख्याल आया है जी। वो उनका पर्सनल मैटर है, हम ज़्यादा डीपली नहीं जाते। तो मैं बात कर रही हूँ कि हिम्मत की, उस औरत की हिम्मत की कि उसने उसको अपने घर में रखा हुआ है, घर में एक कमरा दिया हुआ है, बाकायदा उसके लिए खाना भी बनाया। बहुत बड़ी बात है ये। और बिल्कुल सेम इसी तरह का वाक़या एक मेरी फ़ैमिली में हो चुका है। हमारी एक बहुत करीबी अज़ीज़ा हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आ चुका है। तो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूँ कि इस दुनिया में बहुत सी औरतें हैं जिनके बहुत दिल बड़े हैं और जब इस तरह के केस उनके साथ हो जाते हैं तो फिर उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है जी, और बिल्कुल करना पड़ता है। मेरी फ़ैमिली में जो मेरी अज़ीज़ा हैं जिनकी मैं आपसे आज स्टोरी शेयर कर रही हूँ, उनके यहाँ औलाद नहीं थी। शादी को 6 से 7 साल का अरसा हो चुका था। वो भी सितारा की तरह बहुत हसीन है, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत अभी तक। नेचर वाइज़ भी वो इतनी प्यारी हैं, इतनी अच्छी हैं, सबकी इतनी केयर करती हैं। तो उनके साथ ये इस तरह का किस्सा हो चुका है जो मैं आपको बता रही हूँ कि उनकी औलाद नहीं थी। 6 से 7 साल शादी को हो चुके थे और उनके हस्बैंड जो थे वो फैमिली से ही थे, उनके चचाजाद थे। तो उन्होंने अपने फैमिली से छुपके, अपनी वाइफ से छुपके की दूसरी शादी और किसी को पता नहीं चला। तो शादी जब उन्होंने कर ली तो फिर जल्दी ही सारी फैमिली में, क्योंकि वो लड़की भी फैमिली से ही थी दूसरी वाली भी, तो जल्दी पता चल गया, शादी के 1 महीने बाद ही पता चल गया कि जी अब इस लड़के ने दूसरी शादी कर लिया। और उसकी समझ भी आती है कि जी उसने औलाद के लिए की, कि ज़ाहिर है हर इंसान को अपनी नस्ल चलाने के लिए आगे औलाद चाहिए होती है। तो उन्होंने औलाद के लिए शादी की और उस जो हमारी अज़ीज़ा है उन्होंने भी बहुत बड़े दिल का मुज़ाहरा किया, बहुत वो भी खुले दिल की हैं, बिल्कुल सितारा की तरह के उन्होंने अपनी सौतन को भी कबूल किया।
और सौतन के हाँ माशाल्लाह 1 साल के बाद ही माशाल्लाह मैं इसलिए कह रही हूँ कि बिल्कुल जी औलाद की कमी अल्लाह किसी औरत को भी ना दे। तो जी उसके हाँ हो गए जुड़वा बच्चे पैदा, और हमारी जो अज़ीज़ा उन्होंने इतने बड़े दिल का मुज़ाहरा किया कि ये अब कैसे सँभालेगी, क्योंकि दोनों एक ही घर में रह रही थी। तो उसने एक जो बेटे थे दोनों माशाल्लाह, तो एक बेटा जो है हमारी उस अज़ीज़ा ने वो ले लिया गोद, और माशाल्लाह वो बच्चे बड़े हो चुके हैं, 6-7 साल के हो चुके हैं, और बिल्कुल अपनी माँओं की तरह उस बच्चे की वो केयर करती हैं, उसको स्कूल भेजती हैं। अभी भी मैं जब कभी फैमिली गेट टुगेदर में मिलना होता है तो मैं सैल्यूट करती हूँ उनको, बिल्कुल सितारा की तरह, कि उन्होंने भी बहुत बड़े दिल का मुज़ाहरा किया, और वो बच्चा भी बिल्कुल अपनी माँ ही समझता है, क्योंकि उसके लिए तो उसकी माँ वही है जिसने उसको पाला है, पोसा है, और जो भी उसके नखरे उठा रही है, उसको पढ़ा रही है। तो इस्लाम में बिल्कुल 4 शादियाँ जायज़ हैं, लेकिन ये हर किसी औरत के बस की बात नहीं। कोई भी औरत अपने हस्बैंड की मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कुछ कोई अज़ीम औरतें होती हैं जिनको ये सब जो है ना वो बर्दाश्त करती हैं, कुछ अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि ये रुल जाएँगे, इनका क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि बाप की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। कोई दूसरा इंसान किसी के बच्चों को बाप का प्यार नहीं दे सकता। आई थिंक जो माएँ हैं, जो औरतें हैं वो माँ बन जाती हैं, लेकिन जो मर्द है ना वो किसी दूसरे बच्चे के बाप नहीं बनते। औलाद मर्दों के लिए बस अपनी ही होती है। सो उसने भी अच्छा किया सितारा ने कि कबूल कर लिया अपनी सौतन को, अपने बच्चों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इतना बड़ा दिल दिखाया। तो अल्लाह उसको उसके सब्र का, उसके इस अज़ीम काम का अजर दे जी। और इस पे मैं क्या कह सकती हूँ। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह बच्चियों ने खुले दिल से इसमें मैंने आपसे रेसिपी शेयर की हुई है, ये जो हैं शामी कबाब, तो मैंने फ्रीज़ कर दिए हुए थे, और इन्होंने निकाल के, क्योंकि इनको कौन से बनाने पड़ने थे, बस फ्राई किया। और ये देखें खीरे टमाटर हर चीज़ खुले दिल से डाल रही हैं। और मैंने जब इनसे कहा कि बेटा एक एक बर्गर में एक एक ही शामी रखो, तो ये मुझे कह रही थी कि मम्मा घर में बना रहे हैं तो हमें फुल स्पाइसी और फुल जो है वो भरे हुए चाहिए, अपने दिल से बनाने दें हमें। कोई बात नहीं, आप फिर से बना लीजिएगा। सो जी बच्चों को भी किचन में जाना चाहिए, और उनको अपनी मनपसंद खाने बिल्कुल आप बनाने दें, ऐसे ही बच्चे सीखते हैं। और ये देखें, आप मेरे तवे को इग्नोर करें, बस इसकी सफाई करते करते ये इस तरह का हो गया है। इंशाल्लाह जल्दी ख़रीद लूँगी। और ये अंडा बन रहा है बार बार, कभी अंदर लग रहा है, कभी बर्गर की बाहर वाली साइड पे उसको लगा रही हैं। जितना स्पाइसी कर सकती है उन्होंने किया था, और सब ने बहुत इन्जॉय किया, सबको बहुत मज़ा आया था। और जी इसी तरह का एक और हादसा मैं आपसे शेयर करूँगी, बिल्कुल मैं इसे हादसा ही कहूँगी, क्योंकि इस तरह के जो काम हैं वो हादसाती तौर पर ही होते हैं। तो जी हमारी फैमिली में इस तरह का एक और हादसा हो चुका है। ये जो जिनका जिक्र मैंने आपसे पहले किया वो तो मेरी हम एज थी, मुझसे आई थिंक 1-2 साल ही बड़ी होंगी। लेकिन ये जो वाक़या दूसरा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये हमारे एक अंकल का है, हमारे बहुत करीबी है, मेरे अंकल हैं, और मैरिड थे। आउटर फैमिली हमारी आंटी थी, तो बहुत अच्छी थी, और माशाल्लाह उनकी तो औलाद भी थी, और आई थिंक बड़े बेटे की शादी भी हो चुकी थी जब हमारे अंकल साहब ने कर ली दूसरी शादी। और शादी उन्होंने कहा कि जी वो लाहौर की उनकी जॉब थी, और वहीं पे वो जो लड़की थी उनकी कोलीग थी, तो उनसे उनकी अलैग सलैग हुई, और फिर जो कुछ होता है वो, तो फिर उनकी हो गई शादी। और सब अंकल को कहते हैं जी आप बहुत लकी हो कि दोनों बीवियां मिली हैं, तो एक से बढ़कर एक है, क्योंकि वो जो दूसरी वाली हमारी आंटी हैं उनका ताल्लुक़ है मेडिकल के शोबे से, वहाँ पे किसी हॉस्पिटल में उनकी जॉब है, तो बहुत अच्छी हैं, वो भी बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत प्यारी हैं। और ये हमारी जो पहले वाली आंटी हैं इनकी तो बात ही क्या है, इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छी हैं कि मैं जितनी तारीफ़ें करूँ उनकी कम है। उन्होंने बिल्कुल अपनी फैमिली से, हम जो है हम फैमिली, इनसे कोई अपना रिलेशन ख़राब नहीं किया। बिल्कुल अपनी तमाम फैमिली को, अपने हस्बैंड की जो फैमिली है, ज़ाहिर अब उनकी भी फैमिली है, तो बिल्कुल पहले की तरह ट्रीट करती हैं। किसी से उन्होंने मुँह नहीं अपना मोड़ा, किसी को उन्होंने नाराज़ नहीं किया, और ना किसी से वो हुई हैं, क्योंकि उन्होंने कबूल कर लिया कि जी जो मेरी किस्मत में था। तो अब बच्चे बड़े हो चुके हैं, शादियां भी हो चुकी हैं, तो मैं अब इस उम्र में एहतजाज करके क्या करूँगी। तो मर्द जो हैं वो इस्लाम में 4 शादियों का जायज़ होना, शायद इस तरह की बातों को हम औरतों पे हावी करके तो अपनी बात बिल्कुल मनवा लेते हैं, और औरतों को समझौता करना पड़ता है। तो जी खैर ये सब कुछ तो चलता रहेगा। साथ साथ देखें बर्गर हो चुके हैं रेडी, बहुत यमी से, बहुत डिलीशियस। 7 बच्चों ने जूस किए थे ठंडे, और इनको
बर्गर के साथ फिर एंजॉय किया। मैं इनको सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह है, तो ये भी सॉफ्ट ड्रिंक है, लेकिन मैं इनको स्प्राइट वगैरह कोला नहीं पीने देती। तो जी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।